रहस्यमयी सोने की गली, अकबर बीरबल की अनसुलझी पहेली। अकबर का दरबार हमेशा की तरह भव्य और आदरणीय था। एक दिन सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों से घिरे हुए थे। उनके मन में कुछ चिंता छाई हुई थी, जिसे वह किसी से साझा नहीं कर पा रहे थे। अचानक उन्होंने बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल अपने चिरपरिचित हंसी के साथ दरबार में प्रवेश करते ही अकबर के सामने झुककर अभिवादन किया। क्या आज कोई विशेष समस्या है, जहांपनाह? बीरबल ने पूछा। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, हमारे राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बाजार सोने की गली में कुछ अजीब घटित हो रहा है। लोग वहां जाते हैं और लौटते समय कुछ न कुछ खो देते हैं, चाहे वह सोना हो, चांदी हो या कीमती पत्थर। यह तो बहुत ही गंभीर समस्या है, जहांपनाह, बीरबल ने कहा। हम तुरंत इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बीरबल ने अगले दिन सोने की गली का दौरा करने का निर्णय लिया। वह भेष बदलकर एक सामान्य व्यापारी के रूप में वहां पहुंचे। बाजार में चारों ओर नजर डालते हुए बीरबल ने देखा कि वहां कुछ असामान्य हो रहा था। बाजार के बीचों बीच एक बड़ा कांच का दरवाजा था, जिसे लोग बार बार पार कर रहे थे। यह कांच का दरवाजा जरूर कुछ न कुछ छिपा रहा है, बीरबल ने सोचा। वह दरवाजे के पास पहुंचे और चुपचाप उसे देखना शुरू किया। अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, यह दरवाजा ही सारी समस्या की जड़ है। बीरबल ने बूढ़े आदमी से कहा, क्या आप मुझे और अधिक जानकारी दे सकते हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, इस दरवाजे के पीछे एक गुप्त मार्ग है, जो सीधे राजा के खजाने तक जाता है। लेकिन इसे पार करने के लिए एक विशेष चाबी की आवश्यकता होती है, जो वर्षों से खो गई है। बीरबल ने दरबार में लौटकर अकबर को सारी जानकारी दी। जहांपनाह, हमें उस चाबी को ढूंढना होगा, बीरबल ने कहा। अकबर ने तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय सैनिकों को बुलाकर चाबी की खोज का आदेश दिया। महीनों की मेहनत के बाद अंततः चाबी को एक पुरानी किताब की अंदरूनी जेब में पाया गया, जिसे रानी की पुरानी अलमारी में छिपाया गया था। चाबी मिलते ही बीरबल और अकबर ने उस गुप्त मार्ग का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि वहां एक लंबी सुरंग थी, जो सीधे राजा के खजाने की ओर जाती थी। सुरंग के अंत में उन्होंने देखा कि खजाने में बहुत सारी बेशकीमती चीजें गायब थीं। यह तो कोई बहुत ही चतुर चोर है, बीरबल ने कहा। अब बीरबल ने अपने बुद्धि कौशल का उपयोग करते हुए सुरागों को जोड़ना शुरू किया। उन्होंने पाया कि हर बार चोरी के समय एक खास आदमी बाजार में मौजूद होता था। वह व्यक्ति, जो बाजार में आम आदमी की तरह दिखता था, असल में राज्य के एक उच्च अधिकारी का भेष बदलकर चोर था। बीरबल ने योजना बनाई और उस चोर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। एक रात जब वह चोर सुरंग से गुजर रहा था, बीरबल और उसके सैनिकों ने उसे घेर लिया। अब बताओ, तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रहे हो? बीरबल ने चोर से पूछा। चोर ने अपनी असली पहचान प्रकट की और बताया कि उसने यह सब अपने राज्य के खजाने को बचाने के लिए किया था। वह जानता था कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी खजाने को लूटने की योजना बना रहे थे, इसलिए उसने इस रास्ते को खोजा और खजाने को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया। अकबर ने इस पूरे प्रकरण को सुनने के बाद उस चोर को क्षमा कर दिया और उसे राज्य के खजाने की सुरक्षा का दायित्व सौंपा। उन्होंने उन भ्रष्ट अधिकारियों को भी सजा दी जो इस षड्यंत्र में शामिल थे। इस घटना के बाद राज्य में फिर कभी कोई चोरी नहीं हुई और सोने की गली फिर से सुरक्षित हो गई। बीरबल की बुद्धिमत्ता और साहस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि न्याय और सच्चाई की हमेशा विजय होती है। इस प्रकार
बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, सही दृष्टिकोण और दृढ़ निश्चय से हर समस्या का समाधान संभव है। अगली कहानी बताने से पहले कमेंट में बताओ इस कहानी में कितने मुहावरों का उपयोग किया गया है और उसमें से किसी एक का अर्थ भी कमेंट करके बताओ। अगली कहानी है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अकबर का दरबार हमेशा की तरह जीवंत था। सभी दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए थे और सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे राज्य की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। अचानक एक प्रसिद्ध नर्तक दरबार में प्रवेश करता है। उसका नाम विक्रम था और वह अपनी नृत्य कला के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। विक्रम ने दरबार में आकर सम्राट अकबर के सामने झुककर अभिवादन किया और कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बहुत से बुद्धिमान और कुशल व्यक्ति हैं। मैं एक चुनौती देना चाहता हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, तुम्हारी चुनौती क्या है? विक्रम ने गर्व से कहा, मैं सबसे अच्छा नर्तक हूँ। अगर कोई मुझे नचाकर हरा सकता है तो मैं उसे अपना सारा धन दे दूंगा। विक्रम की चुनौती सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे और कुछ तो इस बात पर हंसने भी लगे। लेकिन अकबर ने गंभीरता से सोचा और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, जो हमेशा अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे, ने विक्रम की चुनौती को स्वीकार करने का निर्णय लिया। बीरबल ने विक्रम से कहा, अगर आप सच में इतने अच्छे नर्तक हैं, तो आप किसी भी जगह नृत्य कर सकते हैं। हम आपको एक विशेष स्थान पर नृत्य करने की चुनौती देते हैं। विक्रम ने गर्व से कहा, मैं कहीं भी नृत्य कर सकता हूँ। बताइए, वह स्थान कहाँ है? अगले दिन बीरबल ने विक्रम को दरबार के बाहर एक टेढ़े आंगन में नृत्य करने के लिए बुलाया। यह आंगन इतना टेढ़ा और असमान था कि वहां ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था। दरबारियों ने इसे देखा और आपस में कानाफूसी करने लगे। विक्रम ने आंगन में कदम रखा और नृत्य करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने अपना पहला कदम रखा, वह लड़खड़ा गया और गिर पड़ा। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल हो रहा था। विक्रम ने अंततः हार मान ली और अकबर के सामने आकर कहा, जहांपनाह, मैं हार मानता हूँ। मैं इस टेढ़े आंगन में नृत्य नहीं कर सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यह कहावत सही साबित हुई। अकबर ने विक्रम की हार स्वीकार की और कहा, विक्रम, तुम्हारी कला अद्वितीय है, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। तुमने अपनी चुनौती पूरी करने की कोशिश की, इसके लिए हम तुम्हारी सराहना करते हैं। विक्रम ने अपनी हार से बहुत कुछ सीखा। उसने महसूस किया कि गर्व और अति आत्मविश्वास कभी-कभी नुकसानदायक हो सकते हैं। उसने बीरबल से कहा, आपने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया है। मैं अपने गर्व में अंधा हो गया था। अब मैं और भी मेहनत करूंगा और अपनी कला को और भी उन्नत बनाऊंगा। अकबर ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सीख ली और दरबारियों को भी इस बात का एहसास दिलाया कि हर किसी के पास अपनी सीमाएं होती हैं और हमें उन्हें समझना और स्वीकार करना चाहिए। इस घटना के बाद विक्रम ने अपनी कला को और निखारने का प्रयास किया और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अकबर ने बीरबल की सराहना की और दरबार में उनकी बुद्धिमानी का एक और उदाहरण प्रस्तुत किया। अगली कहानी है गुमशुदा राजकुमारी और बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर का दरबार हमेशा की तरह जीवंत था। दरबार में मंत्रियों और दरबारियों की हलचल जारी थी। अचानक एक सेवक दौड़ता हुआ आया और घबराते हुए बोला, जहांपनाह, राजकुमारी सलीमा गायब हो गई है। अकबर का चेहरा चिंता से भर गया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने अकबर के सामने आकर प्रणाम किया और पूछा, जहांपनाह, क्या समस्या है?
अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी सलीमा गायब हो गई है। हमें उन्हें तुरंत ढूंढना होगा। बीरबल ने तुरंत राजमहल के सभी सेवकों और रक्षकों को इकट्ठा किया और उनसे पूछताछ शुरू की। सभी ने बताया कि उन्होंने राजकुमारी को आखिरी बार बाग में देखा था। बीरबल ने बाग का निरीक्षण किया और पाया कि वहां से किसी के जबरन खींचे जाने के निशान थे। हमारे यहाँ चोर की दाढ़ी में तिनका हो सकता है, बीरबल ने सोचा। यह कहावत उन पर लागू होती है जो अपनी गलती छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके व्यवहार से उनकी गलती प्रकट हो जाती है। अकबर के पास एक रहस्यमय पत्र आया जिसमें लिखा था कि राजकुमारी को किसी ने अगवा कर लिया है और उसे छुड़ाने के लिए भारी धनराशि की मांग की गई है। बीरबल ने पत्र का गहराई से अध्ययन किया और उस पर लिखावट और स्याही के प्रकार की जांच की। यह पत्र जरूर किसी अंदरूनी व्यक्ति ने लिखा है, बीरबल ने सोचा, क्योंकि बाहरी व्यक्ति को दरबार की इतनी जानकारी नहीं हो सकती। बीरबल ने अपने बुद्धि कौशल का उपयोग करते हुए सुरागों को जोड़ना शुरू किया। उन्होंने देखा कि पत्र पर लिखावट बहुत ही स्पष्ट और सुंदर थी, जो दरबार में कुछ ही लोग लिख सकते थे। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, बीरबल ने सोचा। इस कहावत का अर्थ है कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए एक जगह नजर और दूसरी जगह निशाना लगाना। बीरबल ने उसी तरीके से संदिग्धों की जांच शुरू की। बीरबल ने दरबार के सभी शिक्षित लोगों से लिखावट का नमूना लिया और उसकी तुलना पत्र की लिखावट से की। उन्होंने देखा कि पत्र की लिखावट और मुख्यमंत्री के सचिव की लिखावट में काफी समानता है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, बीरबल ने सोचा। इस कहावत का अर्थ है कि सच्चाई और झूठ अलग हो जाएंगे। बीरबल ने मुख्यमंत्री के सचिव को बुलाया और उससे कठोरता से पूछताछ की। सचिव ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब बीरबल ने उसे सबूत दिखाए तो उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही पत्र लिखा था और वह अगवा करने वालों के साथ मिला हुआ था। सचिव ने बताया कि राजकुमारी को महल के बाहर एक गुप्त स्थान पर रखा गया है। बीरबल ने तुरंत अकबर को सूचना दी और कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ उस स्थान पर पहुंचे। गुप्त स्थान पर पहुंचते ही बीरबल और सैनिकों ने अगवा करने वालों को चारों तरफ से घेर लिया और राजकुमारी को सुरक्षित निकाल लिया। अगवा करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कठोर सजा दी गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को भेजें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।